हाय गाइस, आज इस वीडियो में साइंस जीके जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे सभी को हिंदी में भी बताएंगे ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच मेटल इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड? किस मेटल को सफेद सोना भी कहा जाता है? ए आयरन, बी निकल, सी सिल्वर, डी प्लेटिनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोच के सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट, क्यूरी, मीटर, रेडियन। सही आंसर होगा बी क्यूरी। विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन रैट पॉइजन? चूहे के जहर में कौन सा केमिकल पॉपुलरली यूज किया जाता है? व्हाइट फास्फोरस, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, निकल। करेक्ट आंसर होगा ए व्हाइट फास्फोरस। Which device converts light energy into electric energy? कौन सी डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है? ए मोटर, बी फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सी न्यूट्रॉन सेल, डी प्रोटॉन सेल। तो राइट आंसर होगा बी फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या करती है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज। विच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? ओल्ड एज में कौन सी ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है? ए पीनियल, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी, डी थाइमस। तो राइट आंसर होगा डी थाइमस। Which element is common to all acids? कौन सा एलिमेंट सभी एसिड्स के लिए कॉमन है? जीनन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। पैराफिन वैक्स इज, पैराफिन वैक्स क्या है? सैचुरेटेड हीलियम, सैचुरेटेड नाइट्रोजन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो करेक्ट आंसर होगा सी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग फॉग, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फेनोमेनन? फॉग के दौरान विजिबिलिटी कम हो जाती है और यह किस घटना के कारण है? ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सी प्लेसमेंट ऑफ लाइट, डी डिफ्यूजन ऑफ लाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 180 to 200 milligrams deciliters. What is the smallest structural and functional unit of nervous system? नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, न्यूट्रॉन या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, सभी ऑप्शन सेम लग रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी न्यूरॉन। एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश टू एस्केप फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ एटमॉस्फेयर से बचने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी अटेन करना पड़ता है। What is the unit of power of a lens called? लेंस की पावर का यूनिट क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए
डायोप्टर। टोमेटो कंटेन्स विच एसिड, टोमेटो यानी कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ए नाइट्रिक एसिड, बी क्लोरिक एसिड, सी नाइट्रस एसिड या फिर ऑक्सेलिक एसिड। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑक्सेलिक एसिड होता है टोमेटो में। विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स, किस डिवाइस का यूज किया जाता है सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए? ए थर्मोमीटर, बी फेदोमीटर, सी सोनार, डी डेंटोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी सोनार। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट में किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60, आयरन 60, निकल 60 या फिर कार्बन 60। तो राइट आंसर होगा ए कोबाल्ट 60। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ए 2120। अगर आप इसे इतना से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो ये था चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तब इसका राइट आंसर होगा डी 2123। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शीप, फर्स्ट क्लोन शीप का नाम क्या है? दिव्या, डॉली, निक्की या फिर नैन्सी। तो राइट आंसर बी होगा डोली। व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? इंडक्टर, रेक्टिफायर, मोटर, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा बी रेक्टिफायर। विच मॉस्किटो कॉजेस जीका वायरस, जीका वायरस किस मच्छर से होता है? तो राइट आंसर होगा ए एडिस। विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, कौन सा जानवर बिना खून से सांस लेता है? मॉस्किटो, हाइड्रा, वॉर्म्स, नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हाइड्रा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा डी C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, याद रखिएगा। विच इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सा है? पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, हेमाटाइट। तो राइट आंसर होगा सी रोट आयरन। हु इज द फादर ऑफ कैटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के फादर कौन है? ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर होगा बी रॉबर्ट हुक। द टर्म कैटालिसिस वॉज कॉइन्ड बाय, कैटालिसिस वर्ड किसके द्वारा गढ़ा गया था? ए एडवर्ड जेनर, बी सेमिलविस, सी बर्जेलियस, डी ओस्लर। तो करेक्ट आंसर होगा सी बर्जेलियस। विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स एक लिविंग सेल के पावर हाउस के रूप में काम करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है?
पास्कल, एम्पेयर, इंटेंसिटी, कैंडेला। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कैंडेला। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? मैक्सवेल, एम्पेयर, कैंडेला, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा ए, मैक्सवेल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम सेकेंड, ओम मीटर, माहोमीटर या फिर माहो सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ओम मीटर। विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? एप्सलिन, लीवर, किडनी, स्टोमच। तो राइट आंसर होगा ए, एप्सलिन। मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस? किस टाइप के लेंस से बने होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कन्वेक्स लेंस। अ बाइट ऑफ अ मैड डॉग कॉजेस? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड, हाइड्रोफोबिया, डायरिया, क्लोरिया। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। अगर किसी को पागल कुत्ता काटता है तो उससे हाइड्रोफोबिया फैलती है। विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? किस डिजीज को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है? ब्रेन फीवर, किडनी स्टोन, लो ब्लड प्रेशर या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट आंसर डी होगा, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर डिजीज भी कहते हैं। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स? लाइट वेव्स की लेंथ मेजर करने की यूनिट क्या है? रेडियन, एंग्स्ट्रॉम, रेडियस या फिर नन। तो राइट आंसर होगा एंगस्ट्रॉम। सिल्वर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विथ? चांदी जो होता है ये किसके रिएक्शन के कारण ब्लैक हो जाता है? कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो राइट आंसर होगा डी, सल्फर। विच गैस इज फिल्ड इनसाइड अ ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर होगा ए, मरकरी वेपर एंड आर्गन। टूथ इनामेल इज मेड अप ऑफ? टूथ इनामेल किसका बना होता है? सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फोस्फिन या फिर निकल फॉस्फेट। तो राइट आंसर होगा बी, कैल्शियम फॉस्फेट। विच सेल एक्टिंग एज फागोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लीवर? फागोसाइट्स के रूप में एक्ट करने वाली कौन सी सेल लीवर में प्रेजेंट होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा ए, कुफर सेल्स। द इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ काला जार इज? काला जार के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल इंसेक्ट कौन सा है? डॉग, बर्ड, मंकी, सेड फ्लाई। तो राइट आंसर होगा सेड फ्लाई, जिसे हम कहते हैं रेत मक्खी। क्वेश्चन नंबर 14, अ वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? किस प्रिंसिपल पर वॉशिंग मशीन काम करती है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, सेंट्रीफ्यूगेशन। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड इन अ स्पेसशिप इज ड्यू टू? एक स्पेसशिप जिसे कहते हैं अंतरिक्ष यान में एक्सपीरियंस की जाने वाली वेटलेसनेस किसके कारण होती है? नेचुरली, प्रेजेंट ऑफ ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज? शॉर्ट ड्यूरेशन वेव को और क्या कहा जाता है?
पल्स, एम्पलीट्यूड, पल्स नोड। करेक्ट आंसर होगा सी, पल्स। What method is used to purify germanium? किस मेथड का यूज किया जाता है जर्मेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर होगा बी, जोन रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज नोन एज द लॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? कौन सा सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर के रूप में जाना जाता है? सिल्क, फाइबर, कॉटन, प्लास्टिक? राइट आंसर होगा ए, सिल्क। द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड के रूप में जाने जाने वाली ग्लैंड कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये थे 45 क्वेश्चन। अब जीके जीएस का मॉक टेस्ट होगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, पर क्वेश्चन 2 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट आंसर दीजिए। सी, लुई पास्चर। क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, सिल्वर, क्लोरीन, मैग्नीशियम? राइट आंसर होगा डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन्स आर वाटर सोलेबल? कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट, बी एंड सी विटामिन्स पानी में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज? अर्थ क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, जीनन? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, सोल्डर इज एन ऑले ऑफ? सोल्डर का मिश्र धातु क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर होगा डी, टीन एंड लीड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।